हे सर्वेश्वर, आपको इस अभागिन का भी इतना ध्यान है, यही सोचकर मैं गदगद हो उठी हूं। बस मुझ पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। हे गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूं। तुम तो विश्वात्मा हो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों की रक्षा करो। आज की राजनीति यह कहती है कि इससे पहले जरासंध, बाणासुर, कंस जैसी तीनों शक्तियां मिलकर इस धरती को नरक बना दें, इस समाज को नष्ट कर दें, उनकी शक्तियों का अंत कर देना चाहिए। उसका समय तो आने दीजिए। पर वो समय कब आएगा गुरुदेव? आने वाला है, परंतु अभी नहीं। अभी तो प्रभु की प्रेम लीला का समय है। हाँ? विनाश की लीला आरंभ करने से पहले वो मानव को यह संदेश देना चाहते हैं कि अंततः केवल प्रेम ही सृष्टि का आधार है और वही जगत का सार है। कहिए क्या क्या है? आपको सर्वसमर्थ जानकर एक प्रार्थना लेकर श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूं। हम यथाशक्ति आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। सुना है भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेकर इस समय धरती पर विराजमान है। मुझे केवल उनके दर्शन मात्र के लिए, थोड़ी देर के लिए ही आंखें प्रदान कर दीजिए, जिनसे मैं उन्हें एक बार देख लूं। फिर भले ही आप मुझे फिर से नयनहीन कर दीजिए। ये जो आप गीत गाते हैं, वो आपको कौन सिखाता है? कोई नहीं, मेरे अंतर्मन में जो भाव, जो दृश्य उदय होते हैं, मेरी वाणी वैसा ही वर्णन कर देती है। सत्य कहा आपने। इसीलिए पूछता हूं, आपकी अंतर्मन की आंखों से आपको उनके नित्य दर्शन नहीं होते? होते हैं। मेरे मन ने एक अलौकिक बालक को शिशु रूप से लेकर किशोरावस्था तक बड़े होते हुए देखा है। क्या ये वही है? हां, ये वही है। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी इस प्रकार स्पष्ट रूप से नहीं दिखता जिस प्रकार आप सहज देख रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि आप केवल दिव्य दृष्टि से एक ही दृश्य देख रहे हैं। यदि आपके चर्म चक्षु खोल दिए गए तो आपको एक साथ अनेक दृश्य दिखाई देने लगेंगे, जो माया द्वारा निर्मित होंगे, और आपको उनका आकर्षण इस प्रकार खींच लेगा कि हो सकता है कि आप इस दिव्य दृष्टि से देखने वाले भगवान के स्वरूप को भी भूल जाएं। अब मेरी समझ में आया कि मुझे यह नयनहीन शरीर देकर प्रभु ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की। क्या इसी जन्म में मुझे प्रभु चरणों में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? कलयुग में करोड़ों प्राणियों को आपको अपनी भक्ति रस में डुबोना है। जब भक्ति का ह्रास होने लगेगा, उस समय आपको दिव्य दृष्टि से
श्री कृष्ण लीला के जो दृश्य दिखाई देंगे उनका वर्णन आपकी वाणी से होगा, जिसे सुनकर कोटि कोटि प्राणियों का जन्म सफल हो जाएगा। उस समय भी आपको नयनहीन शरीर की ही प्राप्ति होगी और आप अपने दिव्य चक्षुओं से उनकी लीलाओं को प्रत्यक्ष देखेंगे और गाएंगे।